और दोस्ती ऐसी होना चाहिए, धोखाधड़ी की दोस्ती नहीं, स्वार्थ की दोस्ती नहीं। दूध और पानी जैसी दोस्ती हो, मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। दूध और पानी जैसी दोस्ती कैसी होती है? जब हलवाई दूध को कढ़ाई में गर्म करता है, खौलाता है, खोया बनाता है, जिसको किसी किसी प्रदेश में मावा कहते हैं। कृपया मोबाइल बंद करें या साइलेंट करें, किसी का रिंगटोन न बजे, अनुशासन का भी पालन करें, खुश भी रहें और शांत भी रहें। जब दूध को खौलाता है हलवाई, तो दूध के भीतर जो पानी का अंश है, पानी का अंश जलने लग जाता है। दूध अपने मित्र को जलता हुआ देख करके सह नहीं पाता है, तो दूध उबल पड़ता है, उबल करके आग में गिरता है और आग को बुझाता है। दूध कहता है, मेरे मित्र पानी को ये आग जला रही है, मैं मेरे मित्र के जलने से पहले इस आग में कूद पड़ूंगा, इस आग को बुझा दूंगा, भले ही मैं जल जाऊं। दूध अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। दोस्त उसी का नाम है जो अपने मित्र के लिए अपने आप को दांव पर लगाना जानता है। स्वार्थी दोस्त, लोभी दोस्त, चालाक दोस्त अपने दोस्त को ही दांव पे लगा देता है, स्वयं को बचा लेता है। हलवाई देखता है कि दूध उबल पड़ा है, आग को बुझाने जा रहा है। हलवाई भी बहुत खिलाड़ी है। एक डिब्बा पानी लेकर कड़ाह में डाल देता है। दूध अपने मित्र पानी को पाकर फिर ठंडा हो जाता है कि मेरा मित्र आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जब पानी जलने लगता है तो दूध फिर उबाल देता है। फिर हलवाई एक डिब्बा पानी डाल देता है। फिर अपने मित्र पानी को पाकर दूध ठंडा हो जाता है। ऐसे करते करते हलवाई चालाकी से दूध के भीतर जो पानी है उसको जला देता है और खोया बना देता है। लेकिन जब तक दूध में दम रहती है तब तक वो अपने मित्र की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है। मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो, राम और हनुमान जैसी हो, कृष्ण और सुदामा जैसी हो। मित्रता ऐसी ना हो जैसे खीरा ऊपर से मिला हुआ दिखता है और भीतर 3 फाके रहते हैं। प्रीति न ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके 3, भीतर फाके 3। विचार करना, प्रीति करो तो निर्वाह करो, और प्रेम को निभाने के लिए अपने प्रेमी को सम्मान देना पड़ता है। भगवान श्री राम हनुमान जी को कितना सम्मान दे रहे हैं। हनुमान चालीसा यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चौपाई आती है कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम ने हनुमान की बहुत बड़ाई किया है। अच्छा काम करने वालों की बड़ाई होना ही चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और गलत काम करने वालों की निंदा होना चाहिए। निंदा के डर से भी लोग सुधर जाते हैं। निंदा में ताकत है, लेकिन निंदा करने का धंधा नहीं होना चाहिए कि फालतू निंदा कर रहे हैं, अब आदत बन गई,
जिसकी देखो उसकी निंदा। कुछ लोग तो ऐसे निंदक बन जाते हैं, उनका स्वभाव ऐसे होता है जैसे जोंक भैंस के स्तन के पास में पकड़ती है, दूध नहीं खींचती है, खून खींचती है। जोंक जैसा स्वभाव जिनका बन गया है वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी मिलेंगे तो उसके अवगुण ही देखेंगे और उसकी निंदा ही करेंगे। जोंक जैसे मत बनो, पड़वा जैसे बनो। भैंस का स्तन पकड़ो तो वहां से दूध खींचो। स्थान वही है, खून भी खींच सकते हो, दूध भी खींच सकते हो। पड़वा बनकर जियो। गुणों को देखो, हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। जो स्त्री अपने पति में गुण देखती है, जो पति अपनी पत्नी में गुणों का दर्शन करता है, उनमें विवाद बहुत कम होता है। और जिनको कमियां ही कमियां दिख रही हैं, उनमें रोज महाभारत होती रहती है। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में कलेश मचा रहता है, उस घर से लक्ष्मी नाराज होकर के विदा हो जाती है। ये लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, एक तो धन और दूसरा रूप लक्ष्मी का है शांति, संपत्ति और शांति। लक्ष्मी का पूर्ण रूप किसी को प्राप्त होता है तो उसके घर में संपत्ति भी होगी, शांति भी होगी। लेकिन पूर्ण रूप बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। अर्ध रूप मिलता है, संपत्ति मिल गई लेकिन शांति नहीं मिली। गुजरात में मैं कार्यक्रम करता हूँ तो वहाँ के लोग यही मांगते हैं, कहते हैं धन तो है, संपत्ति है, बस शांति होनी चाहिए, शांति देना। तो मैं मन में सोचता हूँ शांति ऐसी चीज नहीं जो आपको हाथ से उठा कर दे दो। शांति तो मनुष्य के मन में होती है। मन अगर समझदार हो जाएगा तो मन शांति को जन्म देना शुरू कर देगा। और मन जितना ना समझ होगा तुम स्वर्ग में भी अशांत हो जाओगे। और मन समझदार होता है तो केवल सत्संग में समझदार होता है और कहीं ये समझता नहीं। छत्तीसगढ़ में एक सांसद सत्संग में आए, देवव्रत सिंह। उम्र भी छोटी है। बोले टीवी में आपका प्रवचन सुनता हूं। मैंने कहा आपका नाम तो सुना था, होर्डिंग भी देखे थे, भेंट कभी नहीं हुई। बोले गुरुवर मिलना तो चाहता था पर मेरे जिले में आप कम आते हैं क्योंकि यहाँ नक्सलाइट है। आपकी फिक्स लाइट है, यहाँ नक्सलाइट है तो आप कम आते हैं। अब आ गए तो हम दर्शन कर रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं सत्संग खूब सुनता हूँ, राजनीति भी करता हूँ। राजनीति से जो हमको टेंशन मिलती है, तनाव मिलता है, उलझन मिलती है, चिंता मिलती है, वो सत्संग से सब समाप्त होती है। इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं और मस्त रहते हैं और सत्संग सुन करके राजनीति करते हैं। राजनीति करना गुनाह नहीं है। देश को चलाने के लिए किसी को राजनीति का चोला पहनना पड़ेगा, चाहे वो नरेंद्र वर्मा पहने, चाहे राम नारायण वर्मा पहने, चाहे राजेश वर्मा सांसद पहने और चाहे XYZ कोई पहने। राजनीति बहुत मेहनत का खेल है, लेकिन सर्विस करो, बिजनेस करो, खेती करो, राजनीति करो, पर सत्संग से जुड़े रहो। क्योंकि हर फील्ड में बहुत बुराइयां हैं। तुम जिस क्षेत्र में निकलोगे वहां पर इतनी बुराइयां हैं कि आपको रावण बन जाना पड़ेगा। अगर सत्संग मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी राम जैसी जिंदगी बदल जाएगी और राम जैसे जिंदगी जी सकोगे। दुनिया में यश होगा। अगर सत्संग नहीं मिला तो रावण और कंस बन जाओगे, मरने के बाद भी दुर्गंध फैलती रहेगी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी तो घड़ी। संगत का कितना प्रभाव है। पानी को दूध का संग मिल जाता है,
फ्री मिलने वाला पानी 40 रुपये लीटर बिक जाता है। वही पानी है, शक्कर का संग मिलता है तो शरबत कहलाता, फिर उसे पानी कोई नहीं कहता, नाम बदल गया, संगत बदल गई। और जिसे 1 गिलास पीना वो 1.5 गिलास पी लेता है। और वही पानी चाय की संगत में 1 कप पानी 7 रुपये का ट्रेन में बिक जाता है। और वही पानी मिट्टी का संग पाता है तो कीचड़ बन जाता है, जहाँ लग जाता है गंदा कर देता है। और वही पानी जब साबुन का संग पाता है तो उस लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ कर देता है। देखिए पानी वही संगत से प्रभाव बदल रहा है। और वही पानी जब किसी गुरुदेव के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको 1 चम्मच पान करने से ये जीव भावसागर से पार होता है। पानी वही है, संगत बदलती है तो पानी का प्रभाव बदल जाता है। ऐसी इंसान की जिंदगी भी तो पानी जैसी निर्मल है। जैसी संगत वैसी रंगत। सुआ पंछी अगर भक्त के घर पिंजड़े में बंद है तो भक्त जब राम राम कहता है, तोता पंछी भी राम राम कहना सीख जाता है। अगर किसी गाली गलौज करने वाले के घर में सुआ पला है, दिन भर गाली सुनता है तो वो भी गाली देना सीख जाता है। सुआ चिड़िया है, पंछी उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है। तुम सुआ नहीं हो, तुम तो सुआ से बहुत बड़े हो, बहुत जल्दी सीखते हो। और मनुष्य का मन नेगेटिव पॉइंटों को जल्दी पकड़ता है। मैं इस बात को कह रहा था कि आप सत्संग में आते हो या ससुराल में जाते हो या कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, वहाँ जो आपका सम्मान होता है, आदर होता है, वो सब भूल जाता है। लेकिन अगर किसी ने अनादर कर दिया है आपका, कह दिया यहाँ मत खड़े हो उधर खड़े हो, तो वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहता है। कोई कह दे जूता उधर निकालो, यहाँ क्यों लाए हो, तो याद रहता है कि मेरा वहाँ अपमान हुआ था। और जो व्यक्ति नेगेटिव पॉइंटों को ज़्यादा पकड़ता है वह व्यक्ति कभी शांत और प्रसन्न नहीं रह सकता है। वो हमेशा टेंशन में, उलझन में, गुस्सा में जिंदगी जीता है। इसलिए मैं कहूँगा पॉजिटिव पॉइंटों को पकड़ने की आदत बनाइए, नेगेटिव पॉइंटों को भूलने की आदत बनाइए, तो जिंदगी में सुख प्रसन्नता अपने आप बनी रहेगी। आपका मन घर में भी नेगेटिव पॉइंटों को पकड़ता है। आपकी पत्नी समय पर सोकर उठती है, समय पर झाड़ू लगाती है, नाश्ता बनाती है, सब करती है, लेकिन ये पॉइंट आपको पकड़ में नहीं आते। परंतु अगर आपकी पत्नी दाल में नमक डालना भूल जाती है, वो पॉइंट तुरंत तुम पकड़ लेते हो कि दाल में नमक नहीं डाला। अच्छे पॉइंटों को भी पकड़ना सीखो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं मैं सबसे बुरा हूँ और मुझसे भले सब लोग हैं। मुझे सब में भलाई दिख रही है, स्वयं में बुराई दिख रही है। ये बहुत बड़ी साधना है, अपनी कमियों को देखना और दूसरे की अच्छाइयों को देखना। हर व्यक्ति के अंदर विभिन्न गुण छिपे हुए हैं, उन गुणों को देखना आ जाए तो उससे तुम्हें प्रेम हो जाएगा। जहाँ जहाँ गुण दिखाई देते हैं वहाँ वहाँ तुमको प्रेम हो जाता है, और जिसमें तुम्हें अवगुण ही अवगुण दिखने लग जाते उससे नफरत हो जाती है। एक दूसरे में गुणों का दर्शन कीजिए। ये संसार उन्हीं लोगों के लिए सुखद है जिनकी दृष्टि पवित्र है, जिनकी दृष्टि शुद्ध है, जिनकी दृष्टि प्रेम भरी है, उनके लिए संसार सुखद है। जिनकी दृष्टि में नफरत है, जिनकी दृष्टि में क्रोध है, जिनकी दृष्टि में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है,
उनकी जिंदगी दुख में ही बीतती है, उलझन में ही बीतती है। इसलिए प्रेम और करुणा की दृष्टि बनाओ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। और प्रेम की शुरुआत अपने घर से करो। बाहर के लोगों से प्रेम करना आसान है, क्योंकि वे थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। हम हंस देते हैं, मुस्करा देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, राम राम कर देते हैं, कहते हैं धन्यवाद। लेकिन अपने घर में प्रेम की गंगा बहाओ। मैंने सुना है एक आदमी पत्नी से झगड़ा करके पत्नी को कुआं में ढकेल कर किसी साधु के पास भागकर चला गया। बोला मैं साधु बन जाऊंगा, मुझे साधु के कपड़े पहनाओ। तो साधु ने कहा कि इतना जल्दी क्या है? बोले तुम्हारी सेवा करूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा। तो संत ने कहा तुमने क्या अपने माता पिता से प्रेम किया, उनकी सेवा किया, पत्नी से प्रेम किया, बच्चों की सेवा किया? बोले माता पिता से तो 10 साल हो गए अलग हुए, बातचीत नहीं होती। और पत्नी से ही विवाद हुआ, उसे कुएं में ढकेल कर आया। अब आखिरी तुम हो, तुमसे प्रेम करूंगा, सेवा करूंगा। तो संत ने कहा क्षमा कीजिएगा, मुझसे नाराज होगे तो मुझे नदी में ढकेल दोगे, बुढ़ापे में संभल भी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, माफ कीजिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए 2 पंक्तियां। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सब दोहराओ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत कमाया है, तुमने बहुत कमाया है। जब होए परलोक को जाना, जब होए परलोक को जाना, कौड़ी नहीं बचाया है, कौड़ी नहीं बचाया है। परलोक की पूंजी, परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोर से गाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गुरु के चरणों में मन को लगाते चलो, गुरु के चरणों में मन को लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति
चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा अपने घर में बहाना, ऑफिस में भी प्रेम की गंगा बहाना। जितना ज़्यादा तुम क्रोध करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी शांति भस्म होती चली जाए। जितना ज़्यादा अहंकार करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मन उलझन और असमंजस का शिकार होता चला। अहंकार को खत्म कीजिए, बड़े से बड़े पद पर पहुंचिए, लेकिन पद का मद ना आने दीजिए। कार में बैठकर चलिए, लेकिन अहंकार में पैदल भी मत चलिए। बॉम्बे का नगर सेठ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकला। सड़क पर एक कुत्ता बैठा था। सेठ बहुत मोटा तगड़ा था। सेठ का वजन 1.5 कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश में इतने मोटे लोग नहीं हैं, यहाँ तो 1 कुंटल के अंदर ही है। ज़्यादा मोटे लोग देखना है तो गुजरात चलना पड़ेगा, वहाँ 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल तक हैं लोग। क्यों इतना वजन हो गया? थायराइड ग्रंथि सही काम नहीं कर रही है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, टेंशन बहुत है, शरीर से कठोर व्यायाम नहीं है, बॉडी से पसीना नहीं निकलता है, इसलिए धीरे धीरे वजन बहुत बढ़ गया। बहुत वजन बढ़ने लग जाए तो 160 बीमारियों को निमंत्रण मिल जाता है। मैं निवेदन करूंगा। और बहुत शरीर दुबला हो जाए तो 50 बीमारियों को निमंत्रण मिलता है, सूख जाए एकदम। बीच में रहे तो ठीक है। बंबई का नगर सेठ मॉर्निंग वॉक में जा रहा है। सामने एक रास्ते में कुत्ता बैठा है। कुत्ते के पास आकर के वो सेठ कहता, हट। कुत्ता नहीं हटता है। दूसरी बार फिर कहा हट, तो फिर नहीं हटा। तीसरी बार कहा हट, तो भी नहीं हटा कुत्ता। तो एक दूसरा कुत्ता पास में खड़ा था, वो आया और उस बैठे हुए अकड़ू कुत्ते से बोला, तू हटता क्यों नहीं? तेरे को पता नहीं है ये बंबई का नगर सेठ है? तो उस बैठने वाले कुत्ते ने कहा कि तेरे को पता नहीं है कि बंबई का मैं नगर कुत्ता हूं? मैं कोई इससे कम हूं? ये बंबई के सेठ लोगों के बारे में मुझे पूरा पता है, कुत्ते ने कुत्ते से कहा। तो दूसरे कुत्ते ने उस बैठने वाले कुत्ते से पूछा, तुझे क्या पता है? बोले, मुझे ये पता है कि बंबई के सेठ के लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। ये 3 बार हट 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 कहेंगे और चौथी बार खुद ही हट जाएंगे, पर मैं नहीं हटूंगा। अकड़ू कुत्ता। अहंकार हटना नहीं चाहता है, अहंकार झुकना नहीं चाहता है, अहंकार नमस्कार करना नहीं चाहता है, अहंकार चरण छूना नहीं चाहता है। जब तुम किसी के चरण छूने के लिए चलते हो, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ अहंकार तुमको भीतर भीतर मना करता है कि मत छूना। क्या इनसे कोई कम है? खुद समझाता है तुमको, क्योंकि अहंकार जानता है कि अगर ये चरण छू लिया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। इतनी नम्रता की चरण छू लिया तो वहां अहंकार कहाँ रहेगा? नम्रता का दिया जल गया तो अहंकार का अंधकार कहाँ बचेगा? इसलिए अहंकार हमेशा नमस्कार करने को भी मना करता है।
हाथ जोड़ने को भी मना करता है। हाथ नहीं जोड़ूंगा। कौन होते हैं ये? क्यों हाथ जोड़ो? अपने आप भाषण करता, अकेले बोलता है, अहंकार अकेले भी चिल्लाता रहता है। तुमसे कौन कहता है हाथ जोड़ो? मत जोड़ो। हाथ जोड़ना, नमस्कार करना जीवन की एक कला है। प्रेम की शुरुआत, मैत्री भाव का शुभारंभ नमस्कार से होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट बार जिससे मिलो, अगर आपने इंप्रेसिव कर लिया अपने मधुर व्यवहार से, तो लास्ट तक उस व्यवहार का प्रभाव बना रहेगा। और फर्स्ट बार में ही अकड़ गए तो फिर अक्कड़ लक्कड़ फक्कड़ बने रहो, पूरी जिंदगी उलझन में जाएगी। कई बार नम्र लोगों को लोग कहते हैं, अरे डरपोक है इसलिए सबको हाथ जोड़ता है। विनम्र व्यक्ति डरपोक नहीं होता, बहुत समझदार होता है। मैं भी सबको हाथ जोड़ता हूं, डरपोक थोड़े हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुर जुग पानी। माताओं के अंदर सीता का रूप देखकर प्रणाम कर लो, पुरुषों के अंदर राम रूप का दर्शन करके नमस्कार कर लो। नमस्कार बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। और नमस्कार से विकास के द्वार भी खुलते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है नमस्कार में। कभी कभी तुम संकोच में नमस्कार नहीं कर पाते हो। अहंकार तो नहीं है, लेकिन शर्म ज्यादा है। अब इस सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा शर्म, तादाद से ज्यादा संकोच तुम्हारी उन्नति में बाधक है। और बिल्कुल शर्म ना होना, बिल्कुल बेशर्म हो जाना, ये तुम्हारे पतन में साधक है। आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शर्म पूरी खत्म हो गई, बेशर्म हो गए। और कुछ ऐसे हैं जिनकी शर्म खत्म हुई, उनके हिस्से की भी शर्म अपने हिस्से में जमा किए। अब बहुत शर्माते। तादाद से ज्यादा शर्माइए मत, थोड़ी शर्म रखो। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। नमो नमो गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। अथर्ववेद की ऋषि ने कहा है, नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, नमो प्रगल्भाय च पूर्वजाय च, नमो जघन्याय च, नमो मध्यमाय च। अपने से बड़े लोग मिले उनको भी नमस्कार करो, और अपने से छोटे हो उनको भी नमस्कार कर दो। कौन बड़ा है कौन छोटा है? जिनको तुम छोटा कहते हो उन्होंने ही मिल करके तुमको बड़ा बनाया है। कृष्ण भगवान के भक्त श्री बिंदु जी ने एक बहुत अच्छी कविता कही है। अभी छोड़ता हूं मंत्री जी आपको, पर्ची आ गई है, चुप्पे से छोड़ूंगा, थोड़ा बैठे रहना। भगवान के सामने कृष्ण के भक्त से बिंदु जी, मोहन मोहिनी उनकी एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, उसका नाम मोहन मोहिनी रखा। तो उन्होंने कृष्ण से कहा है, क्या कहा है कि हे कृष्ण, ये मत समझना कि मैं बड़ा हूं, मैं भगवान हूं। तुमको बड़ा बनाने वाले हम जैसे छोटे भक्त लोग ही हैं। और ये मत सोचना तुम सब कुछ हो। ये तुम्हारे छोटे छोटे भक्त अपने दिल के देवालय में आपको बसाए हैं, अन्यथा तुम कहाँ निवास करते।